दिखाया जाता है भाई उसकी बॉडी के छितड़े हो गए हैं, मतलब एक एक हड्डी टूट के भाई अलग अलग हिस्सों में भाई घुस चुकी है। और यहाँ पे अलीसा को बिल्कुल भी होश नहीं आता। थोड़ी देर के बाद उसकी सिर्फ एक आंख यानी कि ऊपर का सिर का हिस्सा ही महसूस हो रहा था, नीचे की बॉडी बिल्कुल भी उसे महसूस नहीं हो रही थी। और कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी मर चुकी है, शुक्र है मैं जिंदा हूँ। यानी कि क्ले की कही हुई बात सच थी कि अभी इमोर्टल बन चुकी है, कभी नहीं मर सकती। पर थोड़ी देर के बाद उसका खून बहने लगता है और इकट्ठा हो गए भाई उसकी आंखों से सारा खून निकल के क्ले का रूप ले लेता है। क्ले का भाई सबसे प्यारा रूप दिखता है यहाँ, छोटा सा टुकड़ा। क्ले कहता है तुम्हारा खून बह चुका है, अगर तुम्हारा खून इसी तरह बहता रहा तो तुम सच में मर जाओगी। तो यहाँ पे अलीसा कहती है अच्छा ऐसी क्या बात है, मैं मर भी सकती हूँ। तो यहाँ पे जो क्ले रहता है वो कहता है जब यहाँ पे मैं आया तो मुझे लूना के लिए एक वेटस मिल गई है, वो बहुत ही अच्छी है, पर मैं एक काले दानव होने के नाते ये कह सकता हूँ उसके साथ व्यवहार बड़ा बुरा हो रहा है और मैंने उसे अपने साथ जाने के लिए बोला पर उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। ऐसा क्यों, तुम मुझे बताओ। तो भाई अलीसा कहती है जो वो लड़की है नील, वो जानती है कि लुटेरे अगर वो यहाँ से भाग भी गए तो लुटेरे उसका पीछा करके उसे मार देंगे, तो इसलिए उन्होंने तुम्हारा प्रस्ताव मना कर दिया। तो क्ले कहता है मुझे क्या करना चाहिए। तो अलीसा कहती है अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम सबको मार दो। क्ले कहता है ये काम तुम करोगी। और अलीसा को वो दोबारा से भाई रिवाइव कर देता है, यानी दोबारा से उसका एक एक अंग जोड़ देता है और कहता है इन लुटेरों की माँ चोद दो बैंड के लोड़ों की। और यहाँ पे अलीसा भाई साहब दोबारा से जीवित हो जाती है। और भाई मतलब जो मर चुकी थी बिल्कुल अलीसा, हाथ पैर टूट चुके थे, उसके एक एक हाथ पैर जोड़ने लगते और यहाँ तक कि उसके शकल की मांसपेशियां भी बड़ी खतरनाक लग रही थी। और लास्ट में वो भाई एकदम रिपेयर हो जाती है उसकी बॉडी और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर है ना सारे लुटेरों के गांड फट जाते हैं, लुटेरो बहन तो वो क्या रहा है। और यहीं से लुटेरों की माँ चुतना चालू हो जाएगी, जितने भी बहन के लोड़े लुटेरे हैं ना सब मरेंगे। और भाई यहाँ पे एक लुटेरा उस पर हमला करना चाहता है, करने के लिए चाहता है अलीसा उसे ऐसे डॉज कर लेती है और उसकी आँख की पट्टी छीन लेती है। नो कहता अल्लाह ये पट्टी मुझे ला, तेरे किस काम की, मेरी एक आँख गंदी है तो मैं उसमें लगा लूँगी। उसकी पट्टी लेने के बाद आँखें बांध लेती है और उसकी तलवार भी छीन लेती है और अपनी जो बेड़े रहती है उन्हें तोड़ देती है। नो के हटा अन्नू का अब तुम डाकू वो लुटेरों की माँ चुदी रहेगी। और यहाँ पे क्ले को दिखाया जाता है जो लूना को दोबारा दूध पिलाने के लिए नेल के पास ले जा रहा था। हमें नेल दिखाया जाता है, नेल पहुंचती है भाई सिस्टर क्ले के पास, वो सिस्टर कार्ला के पास। और वो कहती है कार्ला के पास जाने के बाद कार्ला कहती है मुझे लगता है कि तुमने दो लोगों को कुछ नहीं कर पाया इसलिए उन्होंने तुम्हें दोबारा मारा और ऐसा लगता है कि तुम्हें उन्होंने सच में मारा। तो कहते हैं चलो नेल अब तुम यहाँ की सारी साफ सफाई कर लो। ये भी भाई लेडीज बड़ी हराम है, इसकी वजह से बाद में बताऊँगा थोड़ी देर बाद। तभी वो क्ले कहती है मुझे ऐसा, सिस्टर ला कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम ज़्यादा ही खुश हो। तभी नील बताती है कि मुझे यहाँ पे एक गुलाम ने बाहर निकलने के लिए बोल रहा है अपने साथ। इतना सुनने के बाद सिस्टर कार क्ले पे भड़कने लगती है, उससे चाटा मारते और कहता है नहीं तुम बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये मर्द लोग हमें ले जाएंगे और जब भी इनका जी भर जाएगा तो हमें फेंक देंगे। तभी यहाँ पे उनका दोस्त आ जाता है ग्रोको के आने के बाद ही सिस्टर कार एकदम शांत हो जाती है और कहती है आप यहाँ पे कब आए सर। बॉस मतलब ऐसे मतलब इज्जत देती है। तो ये बॉस पूछता है कि यहाँ पे एक बच्चा था। तो नेल कहती है हाँ वो अनाज खाने में होगा। तभी उसका बॉस उसे ले जाता है क्योंकि उसके बॉस ने भाई सुन ली थी कि ये नील लड़की यहाँ से भागने की सोच रही थी। सिस्टर कार्ला उसे जाने से मना करती है अपने बॉस को कि इसे मत ले जाओ क्योंकि सिस्टर कार्ल को पता थी कि अब नील को ये मार देगा। और भाई जब वहाँ पे आ जाता है अपना क्ले कहता है मुझे बच्चे को दूध पिलाना है। इतना कहने का सिस्टर कार्ला कहते हैं अब दूध कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, भूल जाओ दूध के बारे में। तभी इतने बात सुनने के बाद क्ले कहता है मुझे पूरी सच्चाई बताओ, मुझे दूध क्यों नहीं मिल सकता। और उसकी आंखें देख कर भाई सिस्टर कार्ला की फट जाती है। और यहाँ पे भाई जो नेल थी वो अपने ब्रोको बॉस के साथ पीछे पीछे जा रही थी और उसका ब्रोको बॉस पता नहीं नेल को कहीं ले जा रहा था एक घाटी के अंदर। और जब ही नेल कहती है मैंने बचपन से रही हूँ यहाँ पर, मुझे आज तक ये जगह नहीं पता थी। ब्रो कहता है अच्छा। तभी नेल के पैर में एक मानव हड्डी लगती है तो उसका बॉस कहता है ये चूहे की हड्डी होगी, ये बहुत बड़ा है, इसका बॉस भी कुत्ते की मौत मरेगा, चिंता मत करो। जब ये भाई वो लाइट भूख जाती है तभी नेल कहती है बॉस यहाँ पे लाइट भूख चुकी है। जब लाइट जलती है तो नेल के पीछे दिखाते हैं वो बेंटी जानवर जो इसके बॉस ब्रोको ने पाल रखा था, वो उसे खाने के लिए नेल के पास आ जाता है। ब्रोको बताता है तुम मेरी गुलाम हो और तुमने यहाँ से भागने की बात की, लुटेरा का वसूल है, अगर कोई भी गद्दारी करता है तो मौत की सजा दी जाती है। तो यहाँ पे जो बेंटी है अपने तो काले दानव को वो ऑर्डर कर देते चाहो इस लड़की को खा लो। यहाँ पे
वो सोची थी काश मैं उस लड़की का हाथ थाम लेती और उस बच्चे को अपना लेती, काश मैं उसके साथ थोड़ा हाथ थाम के मैं बाहर की दुनिया देख सकती थी। इतना वो पछतावा कर रही थी कि उन्हें उसका हाथ क्यों नहीं थामा जब क्ले ने इसे अपने साथ जाने का ऑफर दिया। और यहाँ पे जैसे ही देखते कि एकदम से नील शांत हो जाते क्योंकि उसके आगे खड़ा था क्ले और लूना नील की ऐसी हालत को देखकर रोने लगता है। और यहाँ पे वो बेंटी काला दाना नील को खा जाता है। लूना उसे देखकर रोने लगता है। रोने की आवाज़ सुन के जो इस बेंटी का मालिक था, इस काले दाना का मालिक था, वो पीछे मुड़ कर देखता है और कहता है अच्छा तो तुम लोग कौन हो। पर यहाँ पे एक बात ये भूल जाता है, जो काला दाना मैंने पाल रखा है और जो क्ले है, क्ले की आंख देखकर वो काले दाना कुछ तरफ फट जाते, वो चुपचाप खड़ा रहता है। और बॉस ब्रो को कहता है अच्छा मेरे ख्याल से तुमने दारू पी रखी है जब भी तुम यहाँ आ गए हो। और जब वो अपनी बेंटी काले दाना को हुक्म देता है जाओ इन्हें भी खा लो, पर बेंटी की गांड फटी पटी लेती क्योंकि उसके सामने उसकी मौत खड़ी थी। और नील को जब उन्हें खाया था बस भाई वो पेट से लेकर दोबारा उस नील को निकाल देता क्योंकि वो डर चुका था, क्योंकि उस बेंटी के सामने उसकी मौत खड़ी थी, यानी कि इसका भगवान खड़ा था। क्ले कहता है इतना डर गए कि तुमने इसे बाहर निकाल दिया। तभी वो नील की सांसें तो चल रही थी पर वो उसके जख्म को भर देती, उसके खून को रोक देती। और क्ले वो लूना को उसको पास बैठाने के बाद लूना और नील को वो भेज देती है बाहर, क्योंकि सुरक्षित जगह पर, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई होगी तो उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। और वो ब्रो को अपने बेंटी को कहता है ऐसा क्या हो गया कि तुमने इस बच्चे को नहीं खाया। ये पीछे मुड़ के देखता और कहता है अरे वो लड़के और वो बच्चा कहाँ गया, अच्छा तो तुम जादूगर हो। ब्रो को कहता है उस अपने क्ले से, तो ब्रो को कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसा जादू दिखाऊंगा जिससे कि प्राकृतिक घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। और वो एक पाउडर डालता है, वो पाउडर ना काले धुएं में बदल जाता है और इससे ना क्ले को भी दिक्कत हो रही थी। और वो अपने फिर बेंटी को हुक्म देता है जाओ इस बच्चे को खा लो। और जैसे ही वो खाने के लिए जाता है बेंटी सबसे पहले तो क्ले के घुसन मारता है। एक घुसन मारते हमें लगा क्ले को कुछ नहीं होगा, पर एक घुसन में क्ले के चुतर फिर से फट जाते हैं और कहता है इस शरीर में मुझे हर एक हमला महसूस होता है। फिर यहाँ से सीन कट जाता है और हमें दिखाया जाता है जो अलीसा उन सारे लुटेरों को काट पीट रही है, मतलब अपने हथियार से उनकी माँ बहनें कर रही है, क्योंकि इन लुटेरों के जैसा दरिंदा कोई नहीं है। और जब भी उसे अपने पापा की कही हुई बात याद आती है कि अगर लड़कियों की कलाई मजबूत नहीं होती है पर अलीसा में तलवार चलाने का हुनर है, तो इसलिए तुम कलाई को थोड़ा ढीला पकड़ो और तलवार पे पकड़ रखो, ढीली कलाई रखो। अपने पापा की बात याद करते वो तलवार को वैसे पकड़ कर उन सभी पर हमला कर देती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है अलीसा इनमें से बहुत सारे बदमाशों को मार चुके थे, एक तगड़ा बदमाश आके उसके ऊपर हमला करते हैं। अलीसा उसके हमले को बच तो नहीं पाती, पर जैसा कि हमें पता ही है अलीसा इमोर्टल है, तो उसके इस हमले से भी अलीसा को कोई दिक्कत नहीं होती, वो दोबारा खड़ी हो जाती है, उसकी तलवार भी टूट जाती है। वो अपनी तलवार फेंकती है और कहती है अगर मुझे इन सबको मारना है तो मुझे एक अच्छी खासी तलवार चाहिए। और फिर वो वहाँ से भागने लगती है। उसके पीछे भाई कम से कम लगभग 50 लुटेरे पड़े हुए थे और भागते भागते कहते हैं मुझे नहीं पता अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे साथ कितनी भयानक हरकतें करेंगे, मुझे पता है कि मैं मर नहीं सकती पर दर्द तो होता ही है। और वो भागते भागते वहाँ जा रही थी जहाँ पे घाटी थी, जहाँ पे आर्मन से दानव रहते हैं, उसके पास जा रही थी। और वो लुटेरे भी उसका पीछा करते हुए उसके पास जा रही थी। तभी उसको बीच में एक कुल्हाड़ी मिल जाती है और वो कुल्हाड़ी भी साथ में उठा लेते, क्योंकि इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल देखना, इस कुल्हाड़ी से सारे लुटेरों को मार देगी। और जैसे वो पुल पर चढ़ जाते हैं, मतलब जो बांसों का बना हुआ पुल होता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो लुटेरे भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। पर जैसे अलीसा पीक पॉइंट पे पहुंच जाती है, वो कुल्हाड़ी फेंक के वहाँ की रस्सी काट देती है और जितने भी पुल पे चढ़े हुए लुटेरे थे वो सारे के सारे मर जाते हैं। पर अलीसा होशियार थी, उन्होंने एक ड्रम को पहले गिर लिया था जिससे कि उस ड्रम में बैठकर वो इस घाटी के तल में चली जाए और वो रहस्यमय तलवार ले ले। लुटेरे को पानी में गिरते हुए देखते हुए आर्वेन से जो भी काले दाना थे लुटेरे पे हमला कर देते हैं, उसको मारने लगते हैं। और यहाँ पे जो अपनी अलीसा थी वो चुपचाप उसे बैठकर नीचे जाने लगती है, मतलब लुटर में बैठ जाती है और वो नीचे जाने लगती है। और